दोस्तों, यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि आपके घर किसके नाम है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर की रजिस्ट्री आपके पास है या नहीं है। अगर आपका पुराना मकान है, आप ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में अभी ये प्रॉब्लम थी कि जो आवासीय ज़मीन होती है वो किसी के नाम या उनका मालिकाना हक नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाएगी। आपको पता होगा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी जो घर बने हुए हैं उनका कोई भी ऐसा आपके पास कागज़ नहीं होगा जो साबित कर सके ये घर आपका है। अगर आकर कल कोई आप पर केस करता है कि आप अपनी रजिस्ट्री वगैरह दिखाएं इस घर की, तो आपके पास शायद नहीं होगी। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का स्टार्टअप किया और जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। अभी तक आप क्या होता था, ग्रामीण इलाके में आपका घर चाहे 1 बीघे में हो, 2 बीघे में हो, लेकिन आप उस घर पर लोन नहीं ले सकते थे। बैंक आपको लोन देने से मना कर देता था। वहीं अगर हम बात करें शहरी इलाकों के, अगर वहाँ पर 20x50 का 1000 स्क्वायर फीट में भी अगर घर था तो उस पर 10-10, 20-20 लाख लोन बैंक दे देती थी। लेकिन आपके जो 20 बीघे का या 1 बीघे का घर होता था वहाँ पर लोन देने से मना कर देती थी, क्योंकि आपके पास किसी भी टाइप का प्रूफ या रजिस्ट्री नहीं होती थी। स्वामित्व योजना के तहत आपको मालिकाना हक मिलेगा और आप बैंकों से लोन भी अपने गांव के घरों पर ले पाएंगे। तो इसी के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको A to Z जानकारी देंगे कि आपको इसका कैसे हक मिलेगा और ये स्कीम क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। के विषय में अधिक जानकारी के लिए आपको आ जाना इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या PM स्वामित्व योजना क्या है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, PM स्वामित्व योजना के तहत देश के गांव में रहने वाले लोगों को उनके आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। ज़मीन की मालिकाना हक दिलाने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। गांव में ज़मीन की पैमाइश के लिए ड्रोन तकनीकी की मदद ली जाएगी, जिसके किसान और गांव वालों की संपत्ति का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ड्रोन की मदद से देश भर के सभी गांव में संपत्ति मैपिंग की जाएगी। जिस गांव वाले के हिस्से में जितनी ज़मीन आएगी उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्हें कागज़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्रामीण लोग भी अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। ग्रामीण अपनी संपत्ति पर लोन लेकर किसी भी तरह का रोजगार या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं ग्रामीण में आवासीय संपत्ति का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में यदि आपका घर है तो उसको सरकार के पास या आपके पास कोई भी मालिकाना हक नहीं है, जिससे यदि किसान आवासीय ज़मीन पर लोन लेना चाहता है तो उसके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज अवेलेबल नहीं हैं, जिससे बैंक लोन देने से मना कर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई, जिससे किसानों को उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक मिल सके। दोस्तों, कुल मिलाकर ये ज़मीन ये है, अगर आपके गांव में घर है तो आपके पास रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती है, लेकिन स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के जरिए गांव के जितने भी घर होंगे उनका मैप किया जाएगा, उनका एक फ़ोटो लिया जाएगा और उसके बाद आपका घर जिस एरिया में जितने स्क्वायर फीट में होगा उसकी मैपिंग कर दी जाएगी। उसको एक समझ लो आप ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, जैसे आपका खेती का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। अभी आप अपना नाम पता डालते हैं तो आपकी खेती जितने भी आपके नाम होते हैं, ज़मीन खेत, वो एक उसका खसरा खतौनी जो हम लोग निकालते हैं वो निकल आता है। लेकिन अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण के घर की बात करें, तो ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं था। हम शहरों की बात करें तो अपना शहर में आपका मकान है, प्लॉट है, तो उसको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। तो उसी के तहत गांव में भी अपना घर आप ऑनलाइन देख पाएंगे। इसलिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई और जिसके तहत ड्रोन के जरिए वो मैपिंग की जाएगी किसका घर कहाँ पर है और कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके बाद कभी भी आप उसका अपना नक्शा अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं और उस पर लोन भी ले सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको पता चल गया होगा क्यों आवश्यकता पड़ी। अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे आप अपने घर का रजिस्ट्री वगैरह देख पाएँ। ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं। PM स्वामित्व योजना के फ़ायदे क्या क्या होंगे, इसके दोस्तों फ़ायदे बहुत होने वाले हैं। इस योजना से ग्रामीण लोगों को आवासीय ज़मीन की संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। आपके पास रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, आपका कोई भी लेखा जोखा नहीं है घर का, वो हो जाएगा। स्वामित्व योजना से ग्राम समाज के काम ऑनलाइन आसानी से किए जा सकते हैं। ग्राम समाज में जितने भी काम हैं वो बहुत ही आसानी से ऑनलाइन किए जाएंगे।
किसान अपनी आवासीय ज़मीन का ब्यौरा ऑनलाइन देख पाएंगे। ई स्वराज पोर्टल पर ज़मीन का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों ई स्वराज एक पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पोर्टल है। यहाँ पर सारे गांव के जितने भी ग्राम पंचायत ये वगैरह और अपना घर वगैरह यहाँ पर देख पाएंगे। जल्द ही यहाँ पर ये स्टार्ट किया जाएगा। सरकार आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक से बाद उस पर टैक्स वसूल पाएगी। एक बात और बता दूं, अभी तक सरकार गाँव के घरों का टैक्स नहीं लेती है। जब संपत्ति आपके नाम हो जाएगी तो वहाँ पर सरकार को भी फ़ायदा होगा, उसके वो टैक्स लिया करेगी और साथ साथ उस टैक्स के जरिए गांव का विकास भी होगा। यदि हम समय से टैक्स जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के पास पैसा होगा, वो ग्रामीण इलाकों के लिए पैसा मुहैया करा पाएगी, जिससे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही स्कीम के विषय में मैं लगातार आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और अगर चैनल से आप जुड़े नहीं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे पेज हेल्प इन हिंदी को भी वहाँ पर भी फॉलो कर लें। अगर ट्विटर पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस स्कीम के विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक पोस्ट क्रिएट कर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर इस पोस्ट के विषय में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।